हेलो दोस्तों, एडीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्थियाई या पहलव के बारे में बताएंगे। शक के बाद कौन आया था? पहलव। और पहलव ईरान के रहने वाले थे और सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन थे? अवंतिम गोंडोफर्निस था। और गोंडोफर्निस के शासनकाल में ही ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत कौन आया था? तो सेंट थॉमस भारत आया था ईसाई धर्म के प्रसार के लिए। और गोंडोफर्निस भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया? 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक शासन किया, जो भारत पर अपने। पहलव के बाद कौन आया? कुषाण वंश। आइए कुषाण वंश के बारे में बताएंगे। चीन के पश्चिमोत्तर गोबी प्रदेश में निवास करने वाली यूची जाति की एक शाखा थी। इसको भी तोखरी भी कहते हैं, जो कुषाण वंश के बारे में है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस था। अब कुजुल कड़फिसेस ने किसे पराजित किया था? तो अंतिम यूनानी हरमोयस को राज स्थापना कौन किया था? काबुल और कश्मीर में। कब किया था? 15 ईस्वी में। कुजुल कड़फिसेस के शासनकाल कब कितने बीच में हुआ था? तो 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी के बीच में। कुषाण वंश के बाद जो कुजुल संस्थापक थे कड़फिसेस, इसके बाद इनके उत्तराधिकारी यानी पुत्र वीम कड़फिसेस, इनके शासनकाल 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक। कुषाण के शासनकाल में ही सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया। आइए कुषाण के बारे में कुछ पॉइंट है। जैसे कुषाणों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्के जारी किया था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते हैं। जो कुषाण में राजा रहते हैं उसे देवपुत्र कहलाते थे। उपाधि चीनियों से लिया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ था? कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में था। और कुषाण काल के शासनकाल में ही इसी के शासनकाल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निर्माण हुआ था। कुषाण में जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक यानी प्रतापी राजा कौन थे? तो कनिष्क। आइए हम कनिष्क के बारे में बताएंगे। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में। और संवत चलाया, जिसे शक संवत कहलाता है, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया है। कनिष्क में जो बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और कनिष्क के शासनकाल में जो कश्मीर की जीत कर कनिष्कपुर नगर स्थापना की है। कनिष्क कौन सा नगर स्थापना? कनिष्कपुर। और राजवैद्य जो आयुर्वेद का विख्यात शासनकाल कनिष्क में कौन था? राजवैद्य आयुर्वेद। तो चरक नाम के एक व्यक्ति था, जो इनका पुस्तक कौन था? चरक संहिता। कनिष्क के शासनकाल में दरबार की विभूति कौन थे? कौन व्यक्ति थे? इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत, संघर्ष। और भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को रचनाकार कौन था?
नागार्जुन का पुस्तक कौन था? माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र, इनके पुस्तक का नाम नागार्जुन का था। और कनिष्क के शासनकाल में 2 शैलियों का विकास हुआ, कौन कौन? गांधार और मथुरा। गांधार जो है के शासनकाल में जो व्यक्ति चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। और कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। और कुषाणों का दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। मथुरा थी कुषाणों की दूसरी राजधानी। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का कौन सा हुआ था संगीति? तो चौथी बौद्ध धर्म संगीति कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। कौन अध्यक्ष कर रहे थे? तो अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। और कनिष्क के राजकवि दरबार कौन थे? अश्वघोष। और कनिष्क जो है कनिष्क के रेशम मार्ग का नियंत्रण रखने वाला शासक कौन थे? कनिष्क थे। और जो कनिष्क है रेशम मार्ग का आरंभ कराया था। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कनिष्क का मृत्यु कब हुआ था? 102 ईस्वी में। 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर